साल 1957 का वक्त। रेलवे स्टोर में चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। परिवार पहले ही गरीबी को झेल रहा था और एकमात्र कमाने वाले की गिरफ्तारी से वह बिखर जाता है। नतीजा ये होता है कि उसके 7 साल के बच्चे को एक चाय की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 7 साल के बच्चे के बड़े भाई इसी दौरान कुली का काम करते। वो तो भला हो पड़ोसियों का जो वो इनकी मदद करते हैं। आगे चलकर ये लड़का और उसका भाई घर चलाने के लिए नौकरी शुरू करते हैं। लड़के का नाम था ओमपुरी। वह जिस कॉलेज में पढ़ा उसी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नौकरी भी की। आगे चलकर वह एनएसडी पहुंचा और फिर बॉलीवुड की चमक से भरी दुनिया में भी। वह टेकचंदपुरी और तारा देवी की सबसे छोटी संतान थे। उनके 8 भाई बहनों में केवल 2 ही जीवित रहे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आज की तारीख का संबंध ओमपुरी से है। 18 अक्टूबर 1950 ही वह तारीख है जब हरियाणा के अंबाला में जन्म हुआ था इस महान अभिनेता का। आज हम ओमपुरी की ज़िंदगी के पन्नों को करीब से पलटेंगे झरोखा में। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। बॉलीवुड के महान अभिनेता ओमपुरी की पत्नी रहीं नंदिता पुरी ने साल 2009 में उन पर एक आत्मकथा लिखी थी। इसके बाद ओमपुरी की निजी जिंदगी बदल गई थी। लोगों ने उन पर ओमपुरी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए थे। बायोग्राफी का नाम था अनलाइकली हीरो ओमपुरी। किताब के लॉन्च होने के बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था और इसका अंत काफ़ी दर्दनाक रहा। इस किताब के जरिए जर्नलिस्ट पत्नी नंदिता ने ओमपुरी की जिंदगी के कई राज उजागर किए थे। किताब में लिखा गया कि जब ओमपुरी चाय की दुकान पर काम कर रहे थे और परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, परिवार को खाने तक के लाले पड़ गए थे, तब 7 साल के ओमपुरी एक दिन पंडित के पास गए। लेकिन पंडित ने मदद करने की बजाय इस बच्चे के साथ शोषण किया। इस तरह से ओमपुरी का बचपन बेहद ही डिस्टर्ब रहा। ओमपुरी जब 14 साल के थे तो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। यह वो दौर था जब ओमपुरी का संघर्ष शुरू हो चुका था। उनके आसपास कोई भी हमउम्र लड़की नहीं थी। उन्होंने महिला के रूप में या तो अपनी माँ को देखा था या फिर अपनी मामी को, या फिर मामी के घर में काम करने वाली 55 साल की नौकरानी शांति को। ओमपुरी का पहला संबंध इसी नौकरानी के साथ बना। जब ओमपुरी की मां का निधन हुआ तो वह पटियाला के सन्नौर में अपने मामा ताराचंद और ईश्वर दास के पास रहने लगे थे। जब वे मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें घर की कामवाली के साथ पानी लाने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं पर एक रोज़ ओमपुरी के साथ 55 साल की कामवाली ने छेड़खानी शुरू की। उसने ओमपुरी को दबोच लिया। जिस वक्त ये सब हो रहा था घर की बत्ती गुल थी। किताब के मुताबिक ओमपुरी ने पहली बार अपना शारीरिक संबंध यहीं पर बनाया। लेकिन यहीं पर ओमपुरी ने एक चूक और भी कर डाली। किशोर अवस्था में उन्हें संभालने के लिए कोई नहीं था। माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता भी पास नहीं थे। भावनाओं की कश्मकश में उलझे ओमपुरी ने एक रात अपनी मामी के साथ अभद्रता कर दी। अगली सुबह जब ओमपुरी सोकर उठे तो उनके मामा ने उन्हें एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया और घर से बाहर निकाल दिया। किसी तरह दोस्तों की मदद और कठिन परिश्रम से ओमपुरी ने पढ़ाई पूरी की। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प प्रसंग हुआ। साल 1965-66 का दौर था और ओमपुरी तब लुधियाना में थे। एक दिन लुधियाना में सन 65 की जंग के सैनिकों का स्वागत हुआ। इसे देखकर ओमपुरी ने भी फौजी बनने की ठान ली थी। लेकिन कठोर और हमेशा भन्नाए रहने वाले ओमपुरी के पिता ने उनके इस सपने पर पानी फेर दिया। ओमपुरी जब 9वीं क्लास में थे तो उनके मन में ग्लैमर की दुनिया में जाने की इच्छा हुई। अचानक एक दिन अखबार में उन्हें एक फिल्म के ऑडिशन का विज्ञापन दिखाई दिया और उसके लिए उन्होंने अर्जी भी डाल दी। कुछ दिनों बाद एक रंगीन पोस्ट कार्ड पर ऑडिशन के लिए लखनऊ पहुंचने का बुलावा आया।
तंगहाली में दिन गुजार रहे ओमपुरी के पास न तो 50 रुपये थे और न ही लखनऊ आने जाने का किराया, सो फिल्मों का सफ़र भी यहाँ थम सा गया। जिस फिल्म के लिए ओमपुरी के पास चिट्ठी आई थी वह फिल्म जियो और जीने दो थी। आगे चलकर ओमपुरी कॉलेज पहुँचे। हालांकि ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में ओमपुरी को पैसों के लिए रेलवे कैंटीन में काम करने सहारनपुर जाना पड़ा। 30 साल पहले दिलीप कुमार ने भी पुणे में आर्मी कैंटीन के मैनेजर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद ओमपुरी फिर कॉलेज लौट आए। कॉलेज फेस्ट में एक रोज़ वह नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एनएसडी ग्रेजुएट हरपाल तिवाना ने देखा। तिवाना पंजाब कला मंच नाम से पहला मॉडर्न थिएटर ग्रुप शुरू करने के लिए पंजाब लौट आए थे। तिवाना के साथ ओमपुरी को एक पेशेवर थिएटर में पहला अनुभव मिला और कमाई भी। तिवाना ने ही ओमपुरी को एनएसडी में जाने के लिए प्रेरित किया। तिवाना के ही साथ ओमपुरी का एक और दिलचस्प किस्सा है। ओमपुरी ने ज़िंदगी में पहली बार रेस्टोरेंट में खाना उनके साथ ही खाया। यह भोजन उन्होंने चंडीगढ़ के ग्रेट पंजाब होटल में किया था। तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि तिवाना उनके सामने मानो नादिर शाह जैसे बैठे हों। आखिरी में नींबू के स्लाइड्स के साथ गर्म पानी का कटोरा आया। ओमपुरी को लगा कि यह पानी पीने के लिए है और वह गटागट इसे पी गए। वक्त के थपेड़ों से जूझते ओमपुरी दिल्ली आए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ भी हिंदी और पंजाबी में हुई अपनी शिक्षा को लेकर उनके मन में कुंठा पैदा होती रही। अंग्रेज़ी उन्हें आती नहीं थी। मन में वापस पटियाला जाने का ख्याल आया। लेकिन तब एनएसडी के डायरेक्टर रहे अब्राहम अलकाजी ने ओमपुरी की परेशानी भांपी और एमके रैना को उनसे बात करने को कहा। अब मन में कुंठा गायब हुई और फिर ओमपुरी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओमपुरी के साथ एनएसडी में नसीरुद्दीन शाह भी थे। 1970 में दोनों एनएसडी आए थे। दोनों उसके बाद एफटीआई भी गए। आर्ट सिनेमा में दोनों ने बड़ा नाम कमाया। एफटीआई में ओमपुरी के रूममेट डेविड धवन थे। डेविड धवन ने ओमपुरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गंभीरता का कई बार जिक्र भी किया। धवन को ओमपुरी इतने सीरियस लगे कि उन्होंने कई बार अपना कमरा तक बदलवाने की कोशिश की। सालों बाद दोनों ने कुंवारा सहित गोविंदा स्टारर कुछ फिल्मों में काम किया। तब वही डेविड धवन ओमपुरी की कॉमेडी देखकर हैरान रह गए थे। शायद उन्होंने जाने भी दो यारों को नहीं देखा था। एफटीआई में फर्स्ट ईयर के ब्रेक के दौरान ओमपुरी ने विवेकानंद की चोर चोर छिप जाए फिल्म की, जो बच्चों के लिए थी। इसके लिए उन्हें 3000 रुपये भी मिले। ये तब तक उन्हें मिला सबसे बड़ा मेहनताना था। लेकिन ये रकम पता नहीं उन्होंने कहाँ खर्च कर डाली। एफटीआई से पढ़ाई पूरी होने के दौरान उन पर 280 रुपये बकाया थे। एफटीआई ने इसके लिए उन्हें कई रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन न तो उन्होंने इस ड्यू को चुकाया और न ही कभी अपनी डिग्री ही कलेक्ट की। चलते चलते 18 अक्टूबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2004 कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को मारा गया। 2007 8 वर्ष के बाद बेनज़ीर भुट्टो अपने वतन पाकिस्तान लौटी। 1878 थॉमस एल्वा एडिसन ने घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली उपलब्ध कराई। 1925 एनएसडी के पूर्व डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आप अपनी पसंद के किसी किस्से को इस शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका विचार इस शो में शामिल किया जाए। मिलता हूँ अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।